प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए। तो प्रिय मित्रों, मैं आज परमेश्वर का अद्भुत वचनों बताने वाली हूँ बाइबल में से। तो आपके पास जो बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए। मैथ्यू की सुसमाचार में से हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्ष 26 से लेके हम 31 तक परमेश्वर का वचन पे हम कुछ समय के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें जो बातें हैं वो हमें आज सीखने के मिलेंगे। सो इसमें जाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करती हूँ। थैंक यू जीसस। खुदा परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज सुंदर समय के लिए। प्रभु इस वचन को ब्लेस करना प्रभु जी, हमको समझने की मदद करना पिता परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, इस वचन जीवित है प्रभु, पराक्रमी वचन प्रभु, दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण वचन प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ खुदा इस वचन के माध्यम से प्रभु सुनने वाले सारे तेरा बेटा और बेटी ब्लेस पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। यहाँ में मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 26 में उन्हें जल सतह पर चलते देख शिष्य घबरा कर कहने लगे, प्रेत है ये, और वे भयभीत हो चिल्लाने लगे। हालेलुया। इस वचन में हमें यह बताया गया है कि जब प्रभु यीशु पानी पर चल रहा था तब प्रभु का जो चेले लोग थे वो देखकर पूरा घबरा गया था कि ये तो कोई भूत आ रहा है। लेकिन तब प्रभु को मालूम हो गया कि ये डर गए, भयभीत हो गए हैं। तो तुरंत प्रभु यीशु ने कहा, ये भूत नहीं हूँ, ये तो मैं हूँ। हालेलुया। सो यहाँ में चेले लोग और प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है। तो हम हमें सीखने के मिलते हैं कि जो विश्वास अपने चेले के लाइफ में कैसा विश्वास था, वो कैसे अपना विश्वास में जी रहे थे, वो विश्वास के बारे में हमें सीखने के मिलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ में जब प्रभु यीशु पानी पे चल रहा था तब सारे शिष्य लोग देख रहे थे और वो पहचान नहीं रहे थे कि ये यीशु प्रभु है या कोई और है। शिष्यों को लगा कि ये कोई भूत है, पर प्रभु ने कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं प्रभु हूँ, यीशु हूँ। तब चेलों में से एक जो पीटर था, प्रभु का जो खास शिष्य था पीटर, वो हमेशा यीशु प्रभु के साथ रहता था, जहाँ भी जाता था वो साथ रहता था। और पीटर को सब कुछ मालूम था। प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार करते थे। 5000 लोगों को वो 5 रोटी और 2 मछली खिलाते थे, और अंधे को रोशनी देता था, मुर्दों को जिलाता था। बड़े बड़े चमत्कार जो प्रभु यीशु किया था वो सब कुछ पीटर को मालूम था, उसको विश्वास था। प्रभु को सारा चमत्कार, प्रभु को आवाज को उसको सुना था। इसलिए पीटर ने कहा कि यदि प्रभु सचमुच तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास चलकर आऊंगा। तो यहाँ में हमें पढ़ने के मिलता है 28 कलम में पेतरस ने उनसे कहा, पतरस ने यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल पर चलते हुए आपके पास आऊंगा। हालेलुया। यहाँ में क्लियरली जो पतरस है वो यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं कि यदि सचमुच प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूंगा। तब यीशु ने कहा, यस आप आ सकते हैं। यीशु ने उसको आज्ञा दी, हाँ तुम आ सकते हैं। तब जब पतरस चल रहा था पानी पे, अच्छे से चल रहा था, यीशु को देख रहा था, यीशु पे वो देखते देखते तुरंत उसकी नजर कहाँ में पड़ गई, जो दरिया में जो लहरें आ रही थी, बड़ी बड़ी लहरें पे उसकी नजर चली गई। तब पतरस को क्या हो गया, पूरा घबरा गया। हालेलुया। जब वो अच्छे से यीशु को देखकर चलता था तब उसको कोई संकोच नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई इसमें डर की बात नहीं थी। वो बिना भय के वो अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब उसकी नजर यीशु से हट गई, तुरंत पतरस क्या हो गया, घबराने लगा, डरने लगा और डूबने लगा पानी में। हालेलुया। इसी तरह से पतरस को जीवन में हुआ, ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता है फ्रेंड्स। जब हम यीशु मसीह में रहते हैं, प्रार्थनावादी जीवन जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, संगति में रहते हैं, चर्च जाते हैं, तब हम यीशु को ही देखते हैं। तब हमारे जीवन में कोई घबराने वाली और डराने वाली, डूबने वाली कोई भी अड़चनें, रुकावटें नहीं आती हैं। पर जब हम यीशु से
चले जाते हैं, दूर रहते हैं और दुनियादारी के लोगों के पीछे चलते हैं, दुनियादारी के लोगों के बातों में आ जाते हैं, तब क्या होता है, हम डूबने जाते हैं। संसार हमें डुबा देते हैं, संसार की बातों में हम डूब जाते हैं फ्रेंड्स। ये सचमुच बाइबल के अकॉर्डिंग हुआ है कि पतरस जब यीशु को देखकर चलता था तब उसको कोई डर भय नहीं था, पर यीशु ने उसके नजर हटे वो डूबने लगा, घबराने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु प्रभु मुझे बचाइए। तब यीशु ने तुरंत क्या कहा कि पतरस तूने ये अविश्वास अशंका क्यों किया। हालेलुया। हमें हमके ये बता दिया है कि 30 कलम में, किंतु जब उनका ध्यान हवा की गति की ओर गया तो वह भयभीत हो गया। हालेलुया। उसकी नजर हवा गति में गया तब वो डूबने लगा। पर यहाँ में 30 कलम में 31 में बताया गया है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया और कहा, अरे अल्पविश्वासी तुमने संदेह क्यों रखा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है पतरस को, हे अविश्वासी तूने संदेह क्यों रखा, तूने ये क्यों सोचा था, इतना समय तक तो तू मेरे साथ था, मेरे सारे चमत्कार देखता था और तुझे सब कुछ मालूम था, सारे चीज मालूम होने के बावजूद भी तूने शंका क्यों रखा, अरे अल्पविश्वासी। हालेलुया। ऐसे करके यीशु मसीह पतरस को डांट रहा है फ्रेंड्स। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे होते हैं, हमें ऐसा डाउट और अविश्वास हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें यीशु को देखकर हमें हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है। हमारा प्रभु यीशु हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। हमें बताया गया है कि 31 कलम में यीशु ने अपना हाथ को लंबा कर पतरस को बचा गया है। हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था और पतरस चिल्लाने लगा, प्रभु प्रभु मुझे बचाइएगा, तब प्रभु यीशु पतरस को बचा रहा है, बचाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कई बार हम इस संसार में डूब जाते हैं, संसार की बातों में डूब जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, बीमारियों में आ जाते हैं, हमारे बच्चे को कुछ हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली में स्ट्रगल में गिर जाते हैं, हमारे धंधा अच्छा नहीं चलता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि वो हम सहन नहीं कर सकते हैं, तब हम डूबने जाते हैं। तब यहाँ में परमेश्वर ने जब जिस तरह से पतरस ने पुकारा, चिल्लाया, तब प्रभु ने उसको बचाया। उसी तरह से हमको भी प्रभु कहता है कि आपको पुकारना है अपना परमेश्वर को, आपका परमेश्वर को आपको बुलाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे घबराना नहीं है। तुझे कभी भी तुझे ऐसा लगेगा घबराने वाला और ऐसी घटनाएं होगी तो तुझे पुकारना है। हालेलुया। फ्रेंड्स, हमें पुकारना है, यीशु मसीह को हमें पुकारना है, हमारी प्रार्थना सुनाई जाती है। आमीन। मुझे विश्वास है कि वचन के द्वारा आप लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेगा। आमीन। हमें हमारा जीवन में अल्पविश्वास नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे सभी भाई बहनों को ब्लेस करना प्रभु जी। हमारे जीवन में संकोच आता है, डर आता है, पर प्रभु तू हमको बचाता है प्रभु जी। इस वचन के माध्यम से प्रभु तू ब्लेस करना, यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ बाप। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। प्रेज द लॉर्ड।